नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आपका दोस्त गिरिराज सर। सबसे पहले हम बधाई देना चाहते हैं हमारे छात्र रमेश निषाद का, जिनका असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर छत्तीसगढ़ में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। जो छत्तीसगढ़ में एडीए का एग्ज़ाम हुआ था अभी दिसंबर में, 14 दिसंबर को रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू होने के बाद इनका फाइनल सिलेक्शन असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर कृषि सहायक संचालक पद पर हो गया है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कुछ पंक्तियां हैं इनके लिए। रहा संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों में है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। आप सभी भी बहुत अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का जो एडीए का एग्ज़ाम है 28 से अभी एडीए का एग्ज़ाम है, और नेशनल सीड कॉरपोरेशन एग्ज़ाम की भी डेट भी आ चुकी है। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर दोस्तों आप एमपीपीएससी एडीए की टेस्ट सीरीज़ खरीदना चाहते हो, जैसा एग्ज़ाम में जो जैसा पैटर्न है 450 जो क्वेश्चन आएंगे, माइनस मार्किंग है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, उसी पैटर्न पे आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिलेगी, जिसमें आपको 10th फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, साथ में आपको 15 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। सभी में आपको माइनस मार्किंग मिलेगी और प्राइस है सिर्फ 250। आपको इसको कैसे परचेस करना है, इसके लिए आपको अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, या फिर मुझे आप कांटेक्ट करते हो, दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में किसका ध्यान रखा है, विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है कि एमपीपीएससी में जितने भी अभी तक 15 साल में मध्य प्रदेश के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एमपीपीएससी में पिछले 15 सालों में, 15 ईयर में, उनको कवर किया गया है। कभी कभी क्या होता है एमपीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। साथ भी जो दूसरा सिलेबस दिया गया है, रोबोटिक्स, ई गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनको भी पूरा कवर किया गया है। हर टेस्ट पेपर में आपको इनके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, आप मेरे ट्विटर हैंडल एग्री अभ्यास या इंस्टाग्राम अभ्यास एग्री एकेडमी, इसके बाद आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं अभ्यास एग्री एकेडमी, या फेसबुक पेज पर, या मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं NFL NSC नेट सेलेक्टेड हूँ। अगर आप एग्रीकल्चर के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अभ्यास एग्री एकेडमी की एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी DHO यूपीपीएससी डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की बैच चालू हुई है। राजस्थान का जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, या MSc एंट्रेंस, BHU एंट्रेंस, और छत्तीसगढ़ में अभी REO और SDO की वैकेंसी आने वाली है। मध्य प्रदेश में भी RHO की वैकेंसी आने वाली है। तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको डाउनलोड करने के बाद एंट्री करना है, आपका मोबाइल नंबर, नाम डालना है, आपको यहाँ पर होम पेज दिखेगा। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो यहाँ पर स्टोर पर जाना है। स्टोर पर चलने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको ओपन होगा और आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज इम्पोर्टेंट जो टेस्ट सीरीज हमारी इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन है MCQ, फ्लूक्लोरीन इज यूज्ड इन, कि सोयाबीन में हम फ्लूक्लोरीन का उपयोग कब करते हैं। देखो दोस्तों, फ्लूक्लोरीन क्या है, एक हर्बिसाइड है। इसका उपयोग सोयाबीन में कब किया जाता है, तो PPI आपने पढ़ा होगा कि इसका यूज जो करते हैं ये क्या है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बी। कैसा है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन हर्बिसाइड होता है। प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा हर्बिसाइड जिसका यूज सोइंग से पहले किया जाता है। किससे पहले, जिसका यूज अगर हम सोइंग से पहले करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्री प्लांट। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर लिखा हुआ प्री सोइंग, बुवाई से पहले हम इसका उपयोग करते हैं। इसका जो ट्रेड नेम है मार्केट में किस नाम से मिलता है, ये मिलता है वैसलीन नाम से। किस नाम से, वैसलीन नाम से आपको मार्केट में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द ऑप्टिमम सोइंग डेप्थ ऑफ चिकपी टू एस्केप द विल्ट डिजीज। चने को विल्ट से बचाने के लिए, विल्ट बीमारी से बचाने के लिए सोइंग के लिए ऑप्टिमम जो डेप्थ होती है वो कितनी होनी चाहिए। आपको पता है कि जो ग्राम होता है, ग्राम मतलब चना, इसमें विल्ट की बहुत बड़ी समस्या होती है। किसकी समस्या होती है, विल्ट की समस्या होती है। विल्ट क्या होती है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम फंगस से बीमारी होती है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम नाम की इस फंगस से बीमारी होती है। ठीक है, साइसेरी। अब इससे बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ती है, जो ग्राम है इसकी सोइंग को डेप्थ करना। कितनी डेप्थ पर, तो डीप सोइंग करना पड़ती है। 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर गहराई पर हमको क्या करना पड़ती है, सोइंग करना पड़ती है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या है, 8 से लेकर 10 सेंटीमीटर गहराई पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूरोटॉक्सिक प्रेजेंट इन लेथाइरस। लेथाइरस एक आपको पता है पल्सेस क्रॉप होती है। लेथाइरस एक पल्सेस क्रॉप होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक न्यूरोटॉक्सिक प्रेजेंट होता है। न्यूरोटॉक्सिक मतलब कि हमारे जो ब्रेन है
उसको हार्म करने का, उसको नुकसान पहुंचाने वाला एक टॉक्सिक कंपोनेंट होता है, वो कौन सा होता है? तो वो होता है BOA, बीटा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। कौन सा होता है? बीटा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। बीटा ऑक्सिलो एसिटिक एसिड नाम का ये होता है। अभी राजस्थान जो RPSC का एग्जाम हुआ था दोस्तों, AO का, RPSC का AO का, ये भी ADA जैसा पोस्ट है। यहाँ पर इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा था कि पूसा बायो 21212 किसकी वैरायटी है? पूसा 212 बायो सॉरी पूसा 212 किसकी वैरायटी है? तो पूसा 212 ये लेथाइरस की एक वैरायटी है जो कि सोमा क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन से, किससे? सोमा क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन से बनाई गई है। किससे? सोमा क्लोनल हाइब्रिडाइजेशन से बनाई गई है। तो आप याद रखें, यह अभी RPSC के एग्जाम में पूछा गया था, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। व्हाट इज द सीड रेट ऑफ पिजन पी? अरहर जो होती है दोस्तों, अरहर की सीड रेट क्या होती है? तो अरहर की सीड रेट जो होती है 12 से लेके 15 kg पर हेक्टर। अरहर की सीड रेट, अरहर का जो साइंटिफिक नेम होता है, अरहर का जो साइंटिफिक नेम होता है कैजेनस कैजान। क्या होता है? कैजेनस कैजान इसका साइंटिफिक नेम होता है, कैजेनस कैजान। इसकी जो फैमिली होती है, फैमिली क्या होती है? लेग्यूमिनेसी होती है, लेग्यूमिनेसी। ठीक है दोस्तों। इसका जो ओरिजिन प्लेस होता है वो होता है अफ्रीका। क्या होता है? अफ्रीका। इसमें जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं, क्रोमोजोम नंबर होते हैं 22। कितने होते हैं? क्रोमोजोम नंबर 22। हमको याद रखना है, इसकी सीड रेट एग्जाम में पूछते हैं। और एक चीज़ और पूछते हैं एग्जाम में, प्लांट पॉपुलेशन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका प्लांट पॉपुलेशन कितना होता है। खरीफ सीजन में इसका जो प्लांट पॉपुलेशन होता है वो होता है 55,000 प्लांट्स। कितना इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 55,000 प्लांट्स। ये एग्जाम में पूछा जाता है खरीफ सीजन में प्लांट पॉपुलेशन कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओपास 120 इज ए वैरायटी। तो दोस्तों ओपास 120 जो है ये अर्ली वैरायटी थी। किसकी? पिजन पी, अरहर की ओपास 120 क्या है? अर्ली वैरायटी होती है। ठीक है, अर्ली वैरायटी ओपास 120 होती है। एक ICPH 8 ये भी अर्ली वैरायटी होती है। ये अरहर का फर्स्ट हाइब्रिड है, आपको याद रखना है, ये अरहर का क्या है? फर्स्ट हाइब्रिड। ये है फर्स्ट हाइब्रिड है जिसको इक्रीसेट, किसके द्वारा? इक्रीसेट हैदराबाद, हैदराबाद के द्वारा रिलीज किया गया है। आपको याद रखना है इक्रीसेट हैदराबाद 1991 में इसको रिलीज हुआ है। तो आपको याद रखना ये भी क्या है? अर्ली वैरायटी है। इसके बाद एक और है प्रभात। ठीक है, एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी है, ये है प्रभात, एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी किसकी? अरहर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज द सीड रेट ऑफ RHS हाइपोजिया फेस्टिजेटा। तो यहाँ पर पूछा गया दोस्तों कि RHS हाइपोजिया फेस्टिजेटा, पहले तो हम समझते हैं क्या है, किसकी सीड रेट पूछी है। ये पूछना चाह रहा है कि जो बंच टाइप जो मूंगफली होती है, ग्राउंडनट होती है, बंच टाइप जो ग्राउंडनट होता है उसकी सीड रेट कितनी होती है। तो दोस्तों आपको MPPSC के एग्ज़ाम देना है, तो MPPSC के एग्ज़ाम के लिए आपको जो सीड रेट है वो करेक्ट रेफरेंस बुक की आपको सीड रेट चाहिए। तो मैं आपको रेफरेंस बुक जो चलती है रेड्डी एंड रेड्डी, चिद्दा सिंह, उसकी सीड रेट, इसकी जो सीड रेट होती है वो होती है 80 से लेकर 100 kg। हो सकता है आपको कहीं के 100 से लेकर 120 kg आपको ये मिल जाए अरुण कात्यायन वगैरह किसी बुक में, लेकिन ये रेफरेंस बुक में दिया आपको आंसर ये मानना है 80 से लेकर 100 kg पर हेक्टेयर होती है बंच टाइप। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि कौन सी ग्राउंडनट जो होती है डोरमेंट टाइप की होती है, कौन सी मूंगफली जो होती है डोरमेंट टाइप की होती है। तो आपको याद रखना जो स्प्रेडिंग टाइप की होती है, स्प्रेडिंग टाइप। ठीक है, दो प्रकार की मूंगफली होती है। स्प्रेडिंग टाइप ये क्या होती है दोस्तों? डोरमेंट टाइप होती है। क्या होती है इसमें? डोरमेंसी पाई जाती है। क्या पाई जाती है इसमें? डोरमेंसी पाई जाती है। और क्या इसका जो साइंटिफिक नाम होता है वो होता है RHS हाइपोजिया प्रोकम्बेंस। ठीक है, प्रोकम्बेंस होता है। तो इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट है, इनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसकी जो सीड रेट होती है इसकी RHS हाइपोजिया ये होती है 60 से लेके 80। ठीक है दोस्त, इसकी जो सीड रेट होती है वो होती है 60 से लेकर 80 kg पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन ग्राउंड नट पैकिंग स्टेज कम्स। तो ग्राउंड नट में जो पैकिंग स्टेज आती है कितने दिन बाद आती है? तो इसका करेक्ट आंसर है 55। ठीक है, 55 दिन बाद क्या होती है? पैकिंग अवस्था आती है। पैकिंग क्या होता है कि इसके अंदर पैग जो होती है ओवरी से क्या होता है? पैग का फॉर्मेशन हो जाता है। फ्लोवरिंग के बाद ओवरी से चल के पैग का फॉर्मेशन होता है। कितने दिन बाद? 55। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इंटरकल्चर ऑपरेशन ग्राउंडनट में, इंटरकल्चर ऑपरेशन ग्राउंडनट में इंटरकल्चर ऑपरेशन कब नहीं करना चाहिए? तो आंसर है पैकिंग स्टेज पर हमको इंटरकल्चर ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। क्यों? इससे पैक डैमेज हो सकते हैं। एक पूछा जाता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन, पॉपिंग ग्राउंडनट में
जो पॉपिंग होता है या होलो हार्ट जो बीमारी होती है, होलो हार्ट, ये किसके कारण होती है? ये किसके कारण होती है? ये होती है दोस्तों कैल्शियम की कमी से। किसकी? कैल्शियम की कमी के कारण ये बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑप्टिमम सोइल पीएच फॉर पिजन पी। पिजन पी कल्टीवेशन के लिए उपयुक्त पीएच कितना होनी चाहिए सोइल की? तो पीएच होनी चाहिए 6.5 से लेके 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द अरहर? अरहर की जर्मिनेशन के लिए, सीड जर्मिनेशन के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए? तो अरहर की जो सोइंग करते हैं जून से लेकर जुलाई, तो उस समय टेम्परेचर ज़्यादा होता है, 30 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑयल परसेंटेज इन ग्राउंडनट। ग्राउंडनट में जो ऑयल परसेंटेज होता है वो कितना होता है? तो ग्राउंडनट में 45% ऑयल परसेंटेज होता है, ठीक है दोस्तों, और 26% क्या होती है? प्रोटीन होती है। 26% क्या होती है? प्रोटीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द बोटनिकल नेम कुल्थी बीन? कुल्थी बीन का साइंटिफिक नेम, ये लेग्यूमिनस क्रॉप है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो इसका साइंटिफिक नेम होता है मैक्रोटाइलोमा यूनिलोरम, इसका साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीलिंग परसेंटेज इन ग्राउंडनट? ग्राउंडनट में सीलिंग प्रतिशत कितनी होती है? तो ग्राउंडनट में सीलिंग परसेंटेज होती है दोस्तों 70%। कितना होती है? 70%। द लेग्यूमिनस क्रॉप्स आर अनसुटेबल फॉर मेकिंग गुड क्वालिटी ऑफ साइलेज। जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स होती हैं उनसे अच्छी साइलेज नहीं बनती है, उसका कारण क्या होता है? क्योंकि उनके अंदर पीएच ज़्यादा होता है। हाई पीएच के कारण क्या होता है? उनसे साइलेज प्रॉपर नहीं बन पाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि अधिकतर जो ऑल खरीफ क्रॉप्स, इनमें एपीजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। किस खरीफ क्रॉप को छोड़कर सभी खरीफ क्रॉप में एपीजियल जर्मिनेशन पाया जाता है? तो आपको याद रखना, अरहर जो है, अरहर में दोस्तों हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। क्या होता है? हाइपोजियल। ये खरीफ क्रॉप है लेकिन कैसा होता है इसमें? हाइपोजियल। हमको याद रखना है कि ऑल जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं, सभी खरीफ क्रॉप्स में कैसा? पल्सेस, है ना, खरीफ जो पल्सेस होती हैं, खरीफ पल्सेस में होता है एपीजियल। कैसा होता है? एपीजियल होता है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? अपवाद है हमारा क्या? अरहर को छोड़कर, ठीक है। उसी प्रकार हमको याद रखना है कि ऑल रबी पल्सेस, ऑल रबी पल्सेस, और तो रबी पल्सेस में जो सीड जर्मिनेशन होता है वो होता है हाइपोजियल, ठीक है। एक्सेप्ट, यहाँ भी आपको एक याद रखना है अपवाद। क्या याद रखना है? राजमा। तो राजमा रबी क्रॉप होती है लेकिन इसमें किस प्रकार से होता है? एपीजियल। इसमें एपीजियल होता होना क्या चाहिए? हाइपोजियल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ पल्सेस? पल्सेस की वाटर रिक्वायरमेंट क्या होती है दोस्तों? वो सीरियल की तुलना में पल्सेस को कम पानी चाहिए। तो कितना होती है यहाँ पर? 350 और 35 सेंटीमीटर और 35 mm, ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन बी और सी करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द देसी ग्राम। देसी ग्राम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखो दोस्तों, दो प्रकार का ग्राम होता है, एक देसी होता है और एक क्या होता है? काबुली। तो जो देसी होता है, जो सीड होता है वो ब्राउन कलर का होता है, भूरा रंग का होता है, सही है। उसमें ब्रांचेस क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं। ब्रांचेस क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्शन उसका ज़्यादा निकलता है। तो यहाँ पर क्या आंसर है? उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। सीलिंग परसेंटेज, ग्राम में जो सीलिंग परसेंटेज होती है कितनी होती है? तो आंसर है 49% होती है। कितनी होती है? 49% होती है। क्वेश्चन नंबर 18, विच टाइप ऑफ जर्मिनेशन फाउंड इन ग्राम। देखो अब ये रबी क्रॉप है, रबी पल्सेस है, तो किस प्रकार का होगा? हाइपोजियल। किस प्रकार का होगा? हाइपोजियल। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज, इरिगेशन स्टेज ऑफ ग्राम। ग्राम की जो सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था कौन सी होती है? तो दोस्तों याद रखना, प्री फ्लोवरिंग एंड पोल डेवलप। आपको कहीं कहीं मिल सकता है फ्लोवरिंग, ये वाला ऑप्शन मिल सकता है किसी किसी बुक में, लेकिन ये गलत है। आपको याद रखना, प्री फ्लोवरिंग और पोस्ट डेवलपमेंट स्टेज क्या होती है? सिंचाई के लिए क्रांतिक अवस्था होती है। विल्ट रेजिस्टेंट, ग्राम की कौन सी वैरायटी जो है विल्ट रेजिस्टेंट होती है? तो आंसर अवरोधी। कौन सी होती है? अवरोधी होती है। क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ क्रॉप, इस क्रॉप जो अभी एसडीओ आरयू के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि अरहर किस प्रकार की क्रॉप होती है? तो आंसर है सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉस ऑफन क्या होती है? ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड होती है। किस प्रकार की होती है? ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड होती है अरहर। कॉटन भी याद रखना दोस्तों, जो कॉटन होती है वो भी क्या होती है? ऑफन क्रॉस। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ऑफन होती है। सोरगम, ये जो सोरगम होती है ये भी क्या होती है? 3 इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को आपको याद रखना है। मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट अमंग द पल्सेज, जो दालें होती हैं उनमें सबसे अधिक सूखा सहनशील फसल कौन सी होती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर अरहर। अरहर जो होती है सभी दालों में सबसे ज़्यादा क्या होती है? ड्रॉट टॉलरेंस होती है।
क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कैजेनस कैजान बाइकोलोर। तो कैजेनस कैजान दो प्रकार की, अरहर दो प्रकार की होती है, कैजेनस कैजान बाइकोलोर और कैजेनस कैजान फ्लेवस। तो यहाँ पर पूछा गया कि कैजेनस कैजान बाइकोलोर जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में क्या कथन सत्य है। ये पेरिनियल होती है, बहुवर्षीय, करेक्ट आंसर है। ये लेट मैच्योरिटी सही आंसर है। ग्रो इन नॉर्थ इंडिया सही आंसर, ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर पूछा गया है कि अरहर की जो विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी कौन सी है। अरहर की विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी होती है मुक्ता। क्वेश्चन नंबर 25 है, वेक्टर ऑफ स्टेरिलिटी मोजेक डिजीज अरहर। अरहर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरहर के अंदर एक बीमारी होती है स्टेरिलिटी मोजेक, ये होती है वायरस से। किससे होती है, ये वायरस के द्वारा होती है। ठीक है, अब इसका वेक्टर क्या होता है, तो इसका जो वेक्टर होता है वो होता है माइट। क्या होता है, माइट। आपको याद रखना, इसका जो वेक्टर होता है क्या होता है, माइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरियोफाइड माइट। एरियोफाइड माइट जो है क्या होता है, इसका वेक्टर होता है। आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको डेली 25 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी इंपॉर्टेंट, जो कि एनएससी और एडीई के लिए आपको 25 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। डेली आपको एक वीडियो यहाँ पर मिलेगी, आप डेली देखते रहें। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। और आप एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें। हमारा आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, आपको लेक्चर भी फ्री में आप उपलब्ध हैं। थैंक यू, धन्यवाद।